तो क्या हो कि अगर आपको टाइम ट्रैवल करने की ताकत मिल जाए और तुम पास्ट में जाकर उन गलतियों को सुधार सको जो तुमने पास्ट में की हैं, तो आज की हमारी कहानी होने वाली है एक ऐसे ही लड़के के ऊपर जिसको टाइम ट्रैवल करने की ताकत मिल जाती है, जिसकी मदद से वो पास्ट में जाता है और अब ये पास्ट में जाकर अपनी सारी गलतियों को सही करता है जो भी इसने पास्ट में की थी। तो मूवी की शुरुआत होती है टाकेमीची से, जो कि अभी तक सो रहा था। तभी अचानक से ही इसकी आंख खुलती है और ये अपने ऑफिस की तरफ भागने लगता है। दरअसल ये एक स्टोर में काम करता था, जहां पर जाने के बाद ये अपने सारे पास्ट की चीजों को याद करने लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद इसको कुछ भी खास नहीं मिला। पर ग्रेजुएशन से पहले भी इसकी जिंदगी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। इसको स्कूल और कॉलेज में बुली किया जाता था और साथ ही ग्रेजुएशन के बाद कोई खास जॉब नहीं मिली। और आज इसके स्टोर में इसका मैनेजर इसको वर्जिन कहकर बुला देता है, जो कि सच में किसी गाली से कम नहीं होता। और ये बात टाकेमीची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर अभी के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए अपना काम खत्म करके यहाँ से जाने लगता है। और इसी तरह से इसकी जिंदगी चलती जा रही थी। लेकिन पास्ट में इसके कुछ दोस्त भी हुआ करते थे और एक दिन ये न्यूज में देखता है कि इसके दो दोस्तों की मौत हो गई है, जिसमें से एक का नाम था हिनाटा और दूसरे का नाम था नाउटो। हिनाटा हाई स्कूल के दौरान टाकेमीची की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और नाउटो हिनाटा का ही भाई था, जिनको कुछ गैंगस्टर्स ने शूट करके मार दिया था। पर अभी के टाइम पर क्योंकि टाकेमीची की हिनाटा से कोई बात नहीं होती थी, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब रात के समय में हम लोग टाकेमीची को देखते हैं, जो कि घर जाने के लिए मेट्रो का इंतजार कर रहा था। पर जैसे ही मेट्रो इसके सामने आती है, कोई इंसान इसको पीछे से धक्का देकर पटरी पर फेंक देता है। और जब वो ट्रेन टाकेमीची से टकराने ही वाली थी कि तभी अचानक से ही टाकेमीची बहुत जोर से चिल्लाता है और टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाता है अपने पास्ट में। अब पास्ट में जाने के बाद टाकेमीची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आ गया, और इसको तो ये सब बिल्कुल एक सपने जैसा ही लग रहा था। अब यहाँ पर टाकेमीची की मुलाकात एकन से होती है, जो कि इसका ही एक दोस्त था, और यहाँ पर इसके बाकी दोस्तों को भी देख पाते हैं, जो कि एक गैंग चलाया करते थे। लेकिन इनकी गैंग सच में बहुत ज्यादा कमजोर थी और इनकी गैंग में इनको मिलाकर ही टोटल 5 जने थे। और तब यहाँ पर टाकेमीची एकन को बताने की कोशिश करने लगता है कि यह टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया है। लेकिन एकन को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो इसे किसी तरह से समझाते हुए शांत करवाता है। तब टाकेमीची ने बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता रहता है कि वो टाइम ट्रैवल करके 10 साल पीछे आ गया है, लेकिन किसी को भी इसकी बात पर भरोसा नहीं होता। और अब टाकेमीची के सारे दोस्त टाकेमीची को लेकर बाहर की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात इनके ही स्कूल के कुछ बदमाशों से होती है, जो कि टोक्यो मांजी गैंग के अंडर आते थे। और अब यहाँ पर इन लोगों का एक सीनियर, जिसका नाम कियोमासा था, वो इन सभी लोगों को परेशान करने लगता है। अब वैसे तो कियोमासा खुद भी टोक्यो मांजी गैंग के अंडर ही आता था, पर उसने स्कूल में अपनी एक छोटी सी गैंग बनाई हुई थी, जिनके जरिए वो यहाँ पर लड़ाई झगड़े करवाता था। और टोक्यो मांजी गैंग क्योंकि सच में बहुत बड़ी गैंग थी, इसलिए सभी लोग इसके ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचा करते थे। तब कियोमासा यहाँ पर टाकेमीची और इसके दोस्तों के पास आता है और इन्हें बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। यह चीज देखने के बाद टाकेमीची से रहा नहीं जाता और वो रोकने की कोशिश करता है, पर अभी के टाइम पर कियोमासा नहीं रुकता। तब टाकेमीची को याद आता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तब कियोमासा और उसके दोस्तों ने आकर टाकेमीची और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसके बाद इन लोगों को उनकी गुलामी करनी पड़ी थी। और टाकेमीची इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सारी चीजें रिपीट क्यों हो रही हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार वो लड़ाई करेगा, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद भी वो इन सभी लोगों से हार जाता है। और तब कियोमासा और उसके दोस्त अपने मजे के लिए टाकेमीची और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और इन्हें मारते मारते ही इन लोगों को शाम हो जाती है, जिसके बाद ये लोग इन लोगों को कुत्ता बनने के लिए बोलते हैं और उसके बाद मजे लेते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अब टाकेमीची को इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी इसे अचानक से हिनाटा की याद आती है और ये पहुंच जाता है सीधा हिनाटा से मिलने के लिए, क्योंकि हाई स्कूल के दौरान हिनाटा ही एक ऐसी लड़की थी जो इसे सबसे ज्यादा पसंद करती थी और साथ ही इसका सबसे ज्यादा ख्याल भी रखती थी। और अब जब हिनाटा टाकेमीची की ये हालत देखती है
तो वो तुरंत इसके पास आती हुई इसे शांत करवाती है, जिसके बाद वो इसकी पट्टी भी करती है। और तब यहाँ पर टाकेमीची हिनाटा को भी समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे आ गया है, मतलब कि उसके साथ जो ये सारी चीजें हो रही हैं वो पहले भी हो चुकी हैं। अब हिनाटा को अभी तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता, पर अभी के टाइम पर वो टाकेमीची का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए वो टाकेमीची को बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इन 10 सालों में बहुत ज्यादा बहादुर बनना होगा, ताकि आने वाले 10 सालों में तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओ कि अभी के टाइम पर जैसा तुम फील कर रहे हो वैसा तुम्हें बाद में फील ना करना पड़े। अब अभी के टाइम पर क्योंकि टाकेमीची लड़ाई वगैरह नहीं करता था, तो हिनाटा उसको अलविदा करने से पहले उससे एक वादा भी करती है कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगी। जवाब में ये भी उससे वादा करता है कि ये भी उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद टाकेमीची जाकर एक पार्क में बैठ जाता है, जहाँ पर हिनाटा की बातें इसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी कि इसे कुछ भी करके बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। और तभी अचानक से इसकी नजर पड़ती है कि एक बच्चे को कुछ स्कूल के लड़के परेशान कर रहे हैं, और क्योंकि इसने डिसाइड कर लिया था कि अब ये ताकतवर बनेगा, इसलिए ये उस बच्चे को बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ये झूले से उठता है, वैसे ही वो झूला स्विंग करता हुआ इसके सर पर ही आकर लगता है। ये चीज देखने के बाद वो सारे लड़के हंसने लगते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। और अभी के टाइम पर टाकेमीची उस बच्चे के पास जाता है जिसको कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, और उससे बात करने के बाद टाकेमीची को पता चलता है कि ये नाओटो है, जो कि हिनाटा का ही भाई था। और अभी यहाँ पर टाकेमीची नाओटो को देखने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि इसे पता था कि आज से 10 साल बाद ये दोनों ही मारे जाएंगे, मतलब कि नाओटो और साथ ही हिनाटा। और इसीलिए टाकेमीची नाओटो से वादा करता है कि आज से 10 साल बाद वो इसकी जान किसी भी हालत में बचाएगा। लेकिन अभी के टाइम पर नाओटो को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार टाकेमीची इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहा है। पर क्योंकि अभी के टाइम पर टाकेमीची ने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था, इसीलिए नाओटो भी इससे हाथ मिलाता है, जिसके अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं कि टाकेमीची वापस से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहां पर इसके सामने अभी के टाइम का नाओटो आता है, जो कि एक डिटेक्टिव बन चुका था। और साथ ही वो यहाँ पर टाकेमीची से बातें करते हुए बताता है कि पिछली बार जो तुमने मुझसे बातें की थी, उससे मुझे पता चल गया था कि मैं कभी मरने वाला हूँ। इसलिए उस टाइम पर मैं तो बच गया, पर हिनाटा दीदी नहीं बच पाई। पर अगर तुम चाहो तो हिनाटा को भी बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड टाइम ट्रैवल अभी भी कर सकता है। और अब यहाँ पर नाओटो ये भी रिवील करता है कि हिनाटा को किसी और ने नहीं, बल्कि टोमान गैंग के लोगों ने मारा था, जो कि टोक्यो मांजी गैंग से हटकर एक गैंग हुआ करती थी। पर बाद में वो दोनों ही गैंग मर्ज हो गई, और उसके बाद उन दोनों के लीडर ने वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचाई। अब पहले तो टाकेमीची को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, पर बाद में जब नाओटो इसे काफी सारे लोगों की फोटो दिखाता है जो कि उन गैंग्स में हुआ करते थे, तो टाकेमीची को सब कुछ याद आ जाता है। और अब यहाँ पर नाओटो हिनाटा को बचाने का एक प्लान बताता है कि टाकेमीची को पास्ट में जाकर किसी भी हालत में टोक्यो मांजी गैंग और साथ ही टोमान गैंग की लीडर को आपस में मिलने से रोकना होगा। अब पहले तो टाकेमीची इस बात से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि टोक्यो मांजी गैंग कितनी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन बाद में वो इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद नाओटो इससे वापस से हाथ मिलाता है, और इसके बाद टाकेमीची टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाता है अपने हाई स्कूल के दिनों में। लेकिन इस बार भी टाकेमीची की किस्मत खराब निकलती है। वो पहुंच जाता है वापस से ही एक लड़ाई वाले दिन पर, जहां पर इसकी टीम के बीच और साथ ही कियोमासा की टीम के बीच वापस से लड़ाई होने वाली थी। पर यहाँ पर हम लोग एकन को देख पाते हैं, जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में इस बार कियोमासा को जान से मार देगा, और इसी सब के लिए वो एक चाकू भी अपने साथ लेकर आया था। लेकिन अभी के टाइम पर टाकेमीची को भी ये सब याद आ जाता है कि पिछली बार एकन ने क्या किया था, और उसके बाद उसको जेल हो गई थी। इसलिए टाकेमीची तुरंत ही एकन को पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। अब कियोमासा को भी ये सब समझ में आ गया था, इसलिए वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर उसका गुस्सा शांत करने के लिए टाकेमीची अकेले ही उसके सामने जाता है और उसे 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और अभी के टाइम पर यहाँ पर यह शर्त लगी थी कि अगर टाकेमीची जीता है तो उसकी गैंग को कियोमासा
और साथ ही कियोमासा की गैंग वाले कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अब इस बात के लिए कियोमासा भी मान गया था और इन दोनों में जब लड़ाई शुरू होती है तो कियोमासा टाकेमीची के ऊपर जरा भी रहम नहीं करता और वो इसे बहुत बुरी तरह से मारता है। पर क्योंकि टाकेमीची जानता था कि अगर इसने हार मान ली तो कियोमासा और उसकी गैंग वाले टाकेमीची और इसकी गैंग का जीना हराम कर देंगे, इसलिए टाकेमीची हार नहीं मानता। और अभी के टाइम पर टाकेमीची बहुत बुरी तरह से मार खा चुका था। इतने में ही यहाँ पर माइकी और ड्रैकन पहुंच जाते हैं, जो कि इन सभी लोगों को रोकते हैं और साथ ही वो कियोमासा को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और अब जैसे ही सभी लोग माइकी की शक्ल देखते हैं तो वो उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। तब जाकर हमें पता चलता है कि यही असली टोक्यो मांजी गैंग का लीडर है। और अब क्योंकि कियोमासा की वजह से टोक्यो मांजी गैंग का नाम खराब हो रहा था, इसलिए वो इसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और साथ ही वो टाकेमीची को अपना दोस्त भी बना लेते हैं। लेकिन टाकेमीची को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार माइकी ने इसे अपना दोस्त क्यों बनाया है। पर क्योंकि ये इस बात को समझ गया था कि माइकी का दोस्त बन जाने की वजह से कियोमासा इसे कभी भी परेशान नहीं करेगा, इसलिए ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर अभी के टाइम पर इसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, बल्कि नाओटो इसे सीधा बोलता है कि अब तुम माइकी के दोस्त बन गए हो तो तुम्हें माइकी को जान से मार देना चाहिए, क्योंकि माइकी ही टोक्यो मांजी गैंग का लीडर है। अब वैसे तो टाकेमीची इस बात के लिए मान जाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो माइकी को जान से कैसे मारेगा। और इसके बाद जब टाकेमीची पास्ट में टाइम ट्रेवल करके पहुंचता है तो इसकी क्लास में माइकी और साथ ही ड्रैकन इससे मिलने के लिए आते हैं। पर जब ये लोग इसके साथ बाहर निकल रहे होते हैं तब यहाँ पर कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं जो कि ड्रैकन और माइकी को मारना चाहते थे, लेकिन ये दोनों खुद में ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए ये इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। जिसके बाद ये इन सभी लोगों को जमीन पर लिटाकर इनके ऊपर से होते हुए गुजरते हैं। और ये चीज देखने के बाद टाकेमीची समझ गया था कि वो किसी भी हालत में माइकी को लड़ाई में नहीं हरा सकता, और इसलिए अभी के टाइम पर टाकेमीची इन दोनों से बातें करते हुए जाने लगता है। तभी हम लोग हिनाटा को देखते हैं, जो कि टाकेमीची को इन दोनों के साथ बातें करते हुए देखती है। तब उसे लगता है कि माइकी इसको भी परेशान कर रहा है, और इसलिए ये पहुंच जाती है सीधा माइकी के सामने और उसके गाल पर एक चांटा लगा देती है। तब टाकेमीची को लगता है कि माइकी अभी हिनाटा को बहुत बुरी तरह से मारने वाला है, इसलिए टाकेमीची भी हिनाटा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो माइकी और ड्रैकन को बहुत बुरी तरह से घूर कर देखने लगता है। और अब माइकी भी गुस्से में हिनाटा की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से वो हिनाटा के सामने आता है और उसके बाद वो उससे बहुत प्यार से बोलता है कि हम इसको परेशान नहीं कर रहे, असल में ये हमारा दोस्त है। और साथ ही वो टाकेमीची को ये भी बताता है कि हम लोग कभी भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। वो बात सुनने के बाद टाकेमीची को तो अपने कानों पर भरोसा नहीं होता, और साथ ही ये बात भी समझ में आ गई थी कि माइकी एक अच्छा इंसान है, इसीलिए ये डिसाइड करता है कि ये माइकी की जान नहीं लेगा। और तब हिनाटा भी इन सभी लोगों से माफी मांगती है, जिसके बाद टाकेमीची, ड्रैकन और साथ ही माइकी घूमने के लिए साइकिल पर निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर टाकेमीची उसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने इतने पावरफुल होने के बावजूद कमजोर इंसान से दोस्ती क्यों की। जवाब में माइकी उसे बताता है कि क्योंकि वो उसे बिल्कुल अपने भाई की तरह देखता है, और माइकी का भाई भी बिल्कुल टाकेमीची जैसा था, जिसको ये बात पता होती थी कि सामने वाला इससे ज्यादा ताकतवर है। पर जब बात अपने दोस्तों की होती थी तो उसका भाई कभी भी पीछे नहीं हटा था। और अब इस बात को सुनने के बाद टाकेमीची को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि टोक्यो मांजी गैंग के सभी लोगों की एक मीटिंग थी, और अब क्योंकि टाकेमीची भी उस गैंग में शामिल हो गया था, इसलिए वो भी उस मीटिंग में जाता है जहां पर इसकी मुलाकात हो जाती है कियोमासा से, जहां पर कियोमासा इसे वापस से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। और अब यहाँ पर टाकेमीची इससे पैर छूकर माफी मांगने लगता है। पर इतने में ही यहाँ पर माइकी और ड्रैकन पहुंच जाते हैं, और ये चीज जब ड्रैकन देखता है तो वो तुरंत कियोमासा को गैंग से बाहर कर देता है। और अब कियोमासा के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर हम लोग पा को देख पाते हैं, जिसके बेस्ट फ्रेंड और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड को दूसरी गैंग के लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा था, और वो गैंग वाले कोई और नहीं बल्कि मेबियस गैंग वाले थे। और अब पा यहाँ पर माइकी से मदद मांगने के लिए आया था ताकि वो अपने दोस्त का बदला दूसरी गैंग वालों से ले सके।
इस पर माइकी डिसाइड करता है कि ये 13 तारीख को जाकर उस गैंग वाले से लड़ाई करेंगे। और अब ये चीज देखने के बाद टाकेमिची और ज्यादा श्योर हो जाता है कि माइकी सच में एक अच्छा इंसान है। इसलिए ये फ्यूचर में जाकर वापस से नाओटो से इस बारे में बात करता है और उसे सारी की सारी चीजें बताता है। तब नाओटो हिनाटा को बचाने का एक दूसरा तरीका अपनाता है, जिसमें वो उन सभी गैंग मेंबर की डिटेल्स निकालने लगता है जो कि उस दिन लड़ाई में शामिल हुए थे, जिसमें से इन्हें एकन के बारे में पता चलता है, जो कि अभी के टाइम पर एक गैंगस्टर था और साथ ही वो अभी भी माइकी के लिए ही काम करता था। इसलिए अब यहाँ पर टाकेमिची पहुंच जाता है एकन से मिलने के लिए। और अब जब एकन टाकेमिची को अपने सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी बिल्डिंग की छत पर जाता है और वहां से कूदकर सुसाइड कर लेता है। लेकिन मरने से पहले उसने टाकेमिची से कहा था कि वो जानता है कि टाकेमिची पास्ट और साथ ही फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है, इसलिए वो उसके फ्यूचर को बदल दे, क्योंकि एकन इस तरह की जिंदगी को नहीं जीना चाहता। और साथ ही उसने लड़ाई वाले दिन के बारे में यही बताया था कि ड्रेकन उस दिन मर जाएगा। इतना बोलने के बाद वो छत से कूद जाता है। और अभी के टाइम पर टाकेमिची को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़ाई के दौरान ड्रेकन की जान को कैसे बचाए। और अभी ये सब देखने के बाद टाकेमिची सच में काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इतने में ही यहाँ पर नाओटो आता है और इसे वापस से पास्ट में भेज देता है। और अब टाकेमिची सीधा उसी दिन में पहुंचा था जिस दिन इनकी दूसरी गैंग वालों से लड़ाई होने वाली थी। और अभी के टाइम पर वो एकन के ही साथ था। और अब जब टाकेमिची एकन को जिंदा देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो हग करते हुए उसे समझाता है कि उसे कभी भी सुसाइड नहीं करना है। लेकिन एकन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हम लोग टाकेमिची को देखते हैं जो कि हिनाटा के पास पहुंच जाता है। तब वो उसे बात करते हुए उसे आज रात में फेस्टिवल में साथ चलने को बोलता है। इस पर हिनाटा भी मान गई थी और साथ ही टाकेमिची को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर आज रात में लड़ाई हुई तो ड्रैगन मारा जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो माइकी को लड़ाई करने से रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग माइकी और ड्रैगन को देखते हैं। वो दोनों उस लड़की को देखने के लिए पहुंचे थे जो कि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, पर क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही दूसरी गैंग ने उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। पर वहां पर पहुंचने के बाद माइकी और ड्रैगन को इसके मम्मी पापा से बहुत बुरी तरह से डांट पड़ती है। तब यहाँ पर माइकी और ड्रैगन उस लड़की के मम्मी पापा से माफी मांगते हैं और साथ ही उन्हें ये चीज भी समझ में आ गई थी कि उनकी वजह से कितने बुरे बुरे काम हो रहे हैं। और इसके बाद माइकी और ड्रैगन पा के साथ मिलकर टाकेमिची से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर टाकेमिची इन लोगों को मना कर रहा होता है कि इन्हें शायद लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन पा, जिसको अपने बेस्ट फ्रेंड और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड का बदला लेना था, वो टाकेमिची को इस बात पर मारने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टाकेमिची बहुत ज्यादा कमजोर है और साथ ही वो इन लोगों को भी कमजोर कर रहा है। तब माइकी यहाँ पर पा को रोकने की कोशिश करने वाला था, पर इतने में ही यहाँ पर मेबियस गैंग के लोग पहुंच जाते हैं जो कि माइकी, ड्रैगन और पा को मारने के लिए आए हुए थे। और अब जैसे ही पा मेबियस गैंग के लीडर को देखता है तो ये तुरंत उसकी तरफ जाकर उसे लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है। पर वो मेबियस गैंग का लीडर सच में काफी ज्यादा पावरफुल था और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर इसको बहुत बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद हम लोग ड्रैगन और माइकी को देखते हैं जो कि उस गैंग से भिड़ चुके थे। तब माइकी यहाँ पर अपनी एक ही लात में मेबियस गैंग के लीडर को बिछा देता है और उसके बाद बाकी सभी गैंग मेंबर को ये धमकी देने लगता है कि अगर तुमने आज के बाद टोक्यो मांजी गैंग से पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर इतने में ही मेबियस गैंग का लीडर वापस से खड़ा हो गया था और उसके हाथ में एक टूटी हुई बियर बोतल थी जिससे वो माइकी के ऊपर अटैक करने ही वाला था। पर ड्रैगन बीच में आ जाता है और अब वो बियर बोतल उसके लग गई थी। तब टाकेमिची को लगता है कि शायद ड्रैगन मारा जाएगा, पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो बियर बोतल असल में ड्रैगन के हाथ में लगी थी और इसलिए वो एकदम सही था। जिसके बाद वो मेबियस गैंग के लीडर को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके बाद टाकेमिची को थैंक यू बोलते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब टाकेमिची खुद भी माइकी और ड्रैगन के साथ घर की तरफ जा रहा था, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि ये रात में हिनाटा के साथ फेस्टिवल में जाएगा और साथ ही फेस्टिवल को माइकी और ड्रैगन अपने बाकी सारे गैंग मेंबर के साथ मनाने वाले थे। पर शाम में हम लोग देखते हैं
कि ड्रैकन को वापस से दूसरी गैंग के लोग पकड़ लेते हैं और अब वो उसे पकड़कर कहीं पर लेकर जा रहे थे। और दूसरी तरफ हम ताकेमिची को देखते हैं जो हिनाता के साथ फेस्टिवल में आया था। ताकेमिची की नजर कियोमासा पर पड़ती है जिसने दूसरे गैंग के कपड़े पहने थे और दूसरी गैंग के साथ था। ये चीज देखकर ताकेमिची हिनाता को वेट करने को बोल के कियोमासा का पीछा करने लगता है। तब वो उनकी बातें सुन लेता है और उसे पता लगता है कि ड्रैकन को उन लोगों ने पकड़ लिया है और उसे आज रात को मारने वाले हैं। अब ताकेमिची ये बात माइकी को बताने जा रहा था, तब दूसरे गैंग वाले और कियोमासा उसको पकड़ लेते हैं। वो सब उसे बुरी तरह मारते हैं और टेप से बांधकर यहीं पर छोड़ जाते हैं ताकि ये माइकी को इस बारे में कुछ भी ना बता पाए। दूसरी तरफ हम लोग माइकी को देखते हैं जिसे ये बात समझ में आ गई थी कि शायद ड्रैकन खतरे में है, क्योंकि अभी तक वो वहां पर नहीं पहुंचा था। इसलिए माइकी भी तुरंत अपनी बाइक को लेकर ड्रैकन की बताई लोकेशन पर जाने लगता है। अब क्योंकि काफी देर बीत गई थी और ताकेमिची हिनाटा के पास नहीं पहुंचा था, इसलिए हिनाटा खुद ही उसे ढूंढती हुई उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कियोमासा और उसके दोस्तों ने ताकेमिची को बांध कर रखा हुआ था। तब हिनाटा यहाँ पर सबसे पहले ताकेमिची के मुंह की पट्टी खोलती है और ताकेमिची को संभालने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि ताकेमिची को लग रहा था कि शायद वो सबसे बड़ा लूजर है। तब हिनाटा उसे किस करती हुई याद दिलाती है कि उसने पहली बार हिनाटा को एक कस्टमर से कैसे बचाया था। असल में हिनाटा एक स्टोर में काम करती थी जहां पर एक दिन उसे एक कस्टमर परेशान कर रहा था। उतने में ही वहां पर ताकेमिची पहुंच गया था जिसने अजीबोगरीब हरकतें करके उस कस्टमर को वहां से भगा दिया था और उसी दिन के बाद से हिनाटा उसको पसंद भी करती थी। तब यहाँ पर ताकेमिची को खोलती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हें ड्रैकन को बचाना होगा। इस पर ताकेमिची भी मान जाता है और साथ ही वो उसे बोलता है कि वो 10 साल बाद इससे मिलने के लिए जरूर आएगा। हिनाटा को ये बात तो समझ में नहीं आती, पर अभी के टाइम पर ताकेमिची भागता हुआ दूसरी गैंग की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ड्रैकन को देखते हैं जिसे मेबियस गैंग का लीडर बहुत बुरी तरह से मार रहा था। पर अचानक से ही ड्रैकन यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हंसने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसे माइकी की बाइक की आवाज आ गई थी और अगले ही पल यहाँ पर माइकी भी पहुंच जाता है जो कि यहाँ पर अपने सभी दोस्तों के साथ आया हुआ था। जिसके बाद वो गैंग और माइकी की गैंग के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होने लगती है और इतने में ही ताकेमिची भी यहाँ पर पहुंच गया था। पर तभी वो देखता है कि कियोमासा धीरे धीरे ड्रैकन की तरफ चाकू लेकर बढ़ रहा है और इतने में ही वो उस चाकू से ड्रैकन के ऊपर वार कर देता है और अब ड्रैकन जमीन पर गिर गया था। ये चीज देखते हुए ताकेमिची तुरंत ही उसके पास भागता हुआ जाता है और टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। लेकिन तब इसका रास्ता दूसरी गैंग के कुछ लोग रोक लेते हैं। इतने में ही यहाँ पर ताकेमिची के वो दोस्त आ जाते हैं जिनके साथ ये हमेशा पिटा करता था और उसके बाद वो दूसरी गैंग के लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। और अब क्योंकि ताकेमिची को भी टाइम मिल गया था, इसलिए वो ड्रैकन के साथ बाहर जाने लगता है। पर बाहर कियोमासा इसका रास्ता रोक लेता है जो कि उसको मारने वाला था। पर तब यहाँ पर ड्रैकन ताकेमिची का हौसला बढ़ाता है, जिसके बाद ताकेमिची भी अपनी पूरी ताकत के साथ कियोमासा से लड़ने लगता है और एटलीस्ट हम लोग देख पाते हैं कि ये किसी तरह से कियोमासा को बेहोश कर देता है। और अब यहाँ से सीन थोड़ी देर बाद आता है जहाँ पर हम लोग ड्रैकन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और यहाँ पर ताकेमिची भी मौजूद था। इतने में ही यहाँ पर माइकी भी पहुंच जाता है जिसकी टीम इस लड़ाई को जीत गई थी। इतने में ही डॉक्टर यहाँ पर बाहर आता है जो कि इन्हें बताता है कि ड्रैकन कुछ ही समय में बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चीज जानने के बाद माइकी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बाहर जाकर रोने लगता है, क्योंकि असल में उसे ड्रैकन की सच में काफी ज्यादा फिक्र थी। और अब ताकेमिची ने भी माइकी को रोते हुए देख लिया था, इसलिए वो समझ जाता है कि माइकी सच में बहुत अच्छा इंसान है। अगले दिन हम लोग ताकेमिची को देखते हैं जो कि फ्यूचर में वापस आ गया था क्योंकि इसका मिशन कंप्लीट हुआ था। और तब ये भागता हुआ हिनाटा के घर की तरफ जाने लगता है जहां पर इसे रास्ते में एकन दिखता है जिसका फ्यूचर भी इसने चेंज कर दिया था, क्योंकि एकन अभी के टाइम पर एक हेयर स्टाइलिस्ट बन चुका था। इसके बाद ताकेमिची सीधा जाकर हिनाटा से मिलता है जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब यहाँ पर ताकेमिची उससे बोलता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया और इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको टोक्यो रिवेंजर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी है
तो स्क्रिप्ट ट्विस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार वीडियो लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।